हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि भोग के लिए लड्डू बनाऊं प्रसाद के लिए। अभी जो है मैं मिश्री, माखन या फिर किशमिश का भोग लगाती हूँ रोज़, पर अब मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि मैं लड्डू बनाऊं। और यहाँ पर वान्या भी मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि वान्या को कोकोनट लड्डू बहुत पसंद है। वान्या ने ही मुझे कहा था कि मैं कोकोनट लड्डू बनाऊं, तो आज हमारा प्रसाद भोग का बनकर तैयार हो गया है, नारियल लड्डू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं वॉक करके आ गई हूँ। तो मेरी सुबह की रूटीन स्टार्ट हो गई है। आप मेरा फेस देख सकते हैं, कितना पसीना पसीना हो गया है सारा फेस। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। वॉक से आने के बाद मैं करती हूँ किचन का काम स्टार्ट। तो किचन में सबसे पहले रात का जो दूध बचा होता है, गर्मी बहुत है, उसको बॉईल करती हूँ ताकि फटे ना। और फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ चरित के टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। तो टिफ़िन में जैसे दाल ही देती हूँ ज़्यादातर और दही वगैरह, तो और साथ में चपातियाँ। तो आज बन रही है मसूर की दाल। होता क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और किचन की साइड जो है यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो दोपहर 12 बजे के बाद तो इस साइड आने का मन भी नहीं करता। तो तब तक मैं सारा काम किचन का जो है जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ सुबह के टाइम ही। दोपहर को या तो चावल डालने होते हैं या फिर चपातियाँ लगानी होती हैं, तो वो उस तरह से तभी हो जाता है जल्दी से। पर जो दाल या सब्ज़ी है वो बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार नहा लिया फिर गर्मी में आने का, काम करने का मन नहीं करता। यहाँ पर मैं गूंथ रही थी आटा। तो साथ साथ में दाल के साथ में दाल डालने के बाद उसके बाद मैं आटा गूंथ लेती हूँ और साथ में चाय भी रख देती हूँ अपने लिए और पापा के लिए। चरित लेट उठते हैं और उसके बाद मैं चपातियाँ भी लगा लेती हूँ। यहाँ पर चपातियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और ये जो चपाती और एक पीड़ा है, ये मैं दूंगी गाय के लिए। रोज़ मैं गाय के लिए रोटी देती हूँ। तो ये गाय की रोटी है और यहाँ पे टिफ़िन की रोटी है, तो इसको मैं घी लगा के पैक कर दूँगी। खाना बनाने के बाद मैं कर रही थी पूजा के बर्तन साफ़। सात बजे तक मेरी हेल्पर भी आ जाती है। तो खाना बनाने के बाद मेरी साफ़ सफाई का काम भी जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पर नहाकर मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज मैं नमकीन सेवइयाँ बना रही थी बेटा। और वान्या भी उठ गई थी, तो वान्या कह रही थी आज भगवान का स्नान मैं करवाऊँगी। वान्या को बहुत शौक़ रहता है भगवान का स्नान करवाना और कपड़े चेंज करवा के पहनाना, तो बहुत खुश रहती है ये। यहाँ पर मेरे साथ तो पूजा में मेरे साथ आज बैठी थी और पूजा कर रही थी।
अभी वान्या भी उठ गई है और मैंने और वान्या ने पूजा कर ली है और मैं और वान्या अब चले हैं मंदिर। हम रोज़ ही मंदिर जाते हैं, तो अभी मंदिर जाने की तैयारी कर रही है, तो मंदिर जाके आते हैं। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। आ जाइए आप सभी ब्रेकफास्ट कर लीजिए मेरे साथ। हाँ टूटी है। अब मैं कर रही थी वान्या की चोटियाँ। मुझे वान्या के बाल लंबे करने का बहुत शौक़ है। पहले अपने बाल लंबे करना चाहती थी पर हुए नहीं, बहुत पतले बाल हैं मेरे, तो मैं चाहती हूँ वान्या के बाल लंबे हों। तो बस चोटियाँ कर रही थी और वान्या भी आजकल हेयर कॉम अब हो गया था लंच टाइम। तो लंच में आज बनी थी दाल और चपाती। तो मैं और वान्या थे, पापा गए थे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। तो वान्या के नखरे आप सभी देख लीजिए, वान्या किस तरह से रोटी खाती है। अब हो गया है इवनिंग टाइम और इवनिंग में मैं लेती हूँ रोस्टेड चना या मखाना या पीनट वगैरह, और वान्या को दूध, और साथ में मैं लेती हूँ ग्रीन टी। शाम के टाइम हम आते हैं नीचे वॉक करने। वान्या का भी थोड़ा चेंज हो जाता है और पूरा दिन गर्मी में ऊपर रूम में बैठे बैठे बोर भी हो जाते हैं, तो नीचे थोड़े टाइम नीचे हवा भी चली होती है शाम के टाइम, तो मन भी थोड़ा चेंज हो जाता है। और मैं और वान्या आए थे वॉक करने। ये था आज का ब्लॉग। आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ एक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।